वेलकम टू माय चैनल सिंपली स्टडीज़। मेरा नाम है चैलशा एंड यहाँ पर जैसा मैंने कल इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम और अदर एग्ज़ाम्स के लिए 90 डेज़ का कंप्यूटर क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम बहुत ही आराम से धीरे धीरे अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे विद रिवीजन 2-3 टाइम्स एंड विद प्रैक्टिस सेट। एक और मेन बात, यहाँ पर हम हिंदी में अपना कंप्यूटर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला वीडियो, पहली क्लास, जो कि होगी कंप्यूटर के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। आइए, अब थोड़े थोड़े कुछ वर्ड्स जो है कंप्यूटर के वो इंग्लिश में ही बोले जाते हैं, ये आपको भी पता होगा, इंग्लिश में ही लिखे जाते हैं। अगर हम उनको इंग्लिश में ही करेंगे तो हमारे ऑप्शंस के लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो बोलने में तो जैसे इन कंप्यूटर हिंदी इंग्लिश में बोला जाता है, लिखा भी कंप्यूटर ही जाता है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो इतनी सी बात तो आप सब जानते ही हैं। अगर आपको मेरा क्लास अच्छी लगे, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। डेली आपको एक क्लास अपलोड कर दी जाएगी। आप भी धीरे धीरे बिना हेडेक के 5 to 10 मिनट्स, मैक्सिमम 15 मिनट्स की क्लास होगी। आप आराम से चलते फिरते, खाना खाते हुए, बैठते, सोते, जागते देख सकते हैं। तो फर्स्ट आता है कंप्यूटर का परिचय, मीन्स कि अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। मतलब क्या कह रहा है कि जो कंप्यूटर शब्द है ना, वो कहाँ से आया, हमने कहाँ से कंप्यूटर लिया, मीन्स कि उसका नाम कंप्यूटर क्यों रखा, हमने उसका कोई और नाम चेयर क्यों नहीं रख दिया, या फिर हमने उसको कहाँ से लिया, ये बात आ रही है। तो हम देखते हैं कि कंप्यूटर जो शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के कहाँ से हुई है, लैटिन भाषा से हमने कंप्यूटर शब्द को लिया है। लैटिन भाषा के कौन से शब्द से लिया है, लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया है। और कंप्यूट का अर्थ होता है कैलकुलेशन, और ये हमें भी पता है कि कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर गणना करता है, कैलकुलेशन करता है। तो कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया, कंप्यूटर शब्द लैटिन से आया। ऑप्शन में फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन भी आ सकता है। तो हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर लैटिन से आया है, और लैटिन के भी कंप्यूट शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है कैलकुलेशन। अब ये पहले कुछ साल पहले तक पूछते ना तो शायद मुझे भी नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे हमें पता चलने लग गया कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। क्या कहते हैं कंप्यूटर को हिंदी में, संगणक। नेक्स्ट आता है इसमें कि कंप्यूटर के जनक, या फिर कंप्यूटर के जनक ना आके वो आपसे डायरेक्टली पूछ ले कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो उसका आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। आप इसको इसी तरह याद कीजिए, चार्ल्स बेबेज। वो नाम ऑप्शन में भी ऐसे ही लिखा आएगा, चार्ल्स बेबेज। बस चार्ल्स को हिंदी में टाइप कर देगा, चार्ल्स बेबेज ऐसे करके, ठीक है। नाम है उसका भाई चार्ल्स बेबेज। आप जैसे रिलेट कर सकते हो ना, मेरा नाम चैलशा है, वैसे ही उसका नाम चार्ल्स बेबेज है। नेक्स्ट आते हैं डेफिनेशन। अब कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है, अभी आप सबको पता होगा, शायद आप कोई ना कोई आप में से काफ़ी लोग कोचिंग कर भी रहे होंगे, वहाँ पर आप कंप्यूटर सीख भी रहे होंगे, या फिर कभी कोचिंग की होगी, या फिर क्या पता आपने अपने ग्रेजुएशन टाइम में, स्कूल में 11th-12th में पढ़ा होगा। तो डेफिनेशन हम सबको पता होगी कि कंप्यूटर क्या करता है। इंग्लिश में मैं कहूँ तो कंप्यूटर जो है वो टेक्स एन इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और फिर हमें आउटपुट देता है। इसी चीज़ को थोड़ा इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि कंप्यूटर बिजली से काम करने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र के द्वारा दिए गए निर्देशों को प्राप्त करके प्रोसेस करता है तथा उनके परिणामों को आउटपुट डिवाइस में दिखाता है।
यहाँ पे 3 चीज़ें आई है। क्या क्या आई है? 4 चीज़ें। एक तो आई है कि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हमें पता है कि भाई वो बिजली से चलता है, इसलिए वो कैसा डिवाइस हो गया? इलेक्ट्रॉनिक। यूज़र कौन होता है? यूज़र कौन होता है? जो इंसान, जो व्यक्ति कंप्यूटर पे काम करता है उसको हम यूज़र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम यूज़र बोलते हैं। जैसे आप कंप्यूटर पे बैठे हैं, आपने गाना चलाना है, अब मूवी देखनी है, तो आपने इनपुट दिया ना फाइल ओपन करने के लिए, क्लिक करोगे कहीं ना कहीं, वो क्लिक क्या होते हैं? वो होती है इनपुट। या इनपुट क्या गए? उनको बोलते हैं हम निर्देश। इनपुट को क्या बोलते हैं हम? निर्देश। अब कंप्यूटर ने हम यूज़र से इनपुट ले ली, निर्देश ले लिए, अब वो उसके ऊपर काम करेगा। ऐसा तो है नहीं कि तुमने दिया और वो कर दिया, नहीं, अंदर ही अंदर उसके अंदर काम होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस। कि वो हमारे निर्देशों पे प्रोसेस कर रहा है। कि प्रोसेस करने का मतलब क्या है? कि अगर हमने सही दिया है तो वो सही इनपुट दिखाएगा, सही हमें उत्तर देगा, और अगर हमने गलती करी है तो वो हमें गलत देगा। अब प्रोसेस कर दिया, उसके बाद जो रिज़ल्ट आए, जो परिणाम आए, उनको वो कहाँ दिखाएगा? आउटपुट डिवाइस में दिखाएगा। जैसे कि हमें कहाँ दिखता है कंप्यूटर में? मॉनिटर पर, स्क्रीन पर दिखता है, तो वो क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस। उसके बाद चलते हैं कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। अब आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, कई बार आ भी जाती है कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। तो मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में भी ये ऐसे ही है, जैसे सी से कॉमनली। तो बोलने में तो नाम सेम ही है ना, मैं बोल रही हूँ, आप लिख लीजिएगा। तो कॉमनली, ओ से ऑपरेटेड, एम से मशीन, पी से पर्टिकुलरली, यू से यूज्ड फॉर, टी से टेक्नोलॉजी, ई से एजुकेशनल एंड आर से रिसर्च। एक बार और बोलती हूँ, आप लिख रहे हो तो लिख लेना, या फिर वीडियो को पॉज कर करके भी आप लिख सकते हैं। commonly operated machine particularly used for technology, educational and research। ये होती है कंप्यूटर की फुल फॉर्म। अब आता है कि कंप्यूटर की शुरुआत कब हुई थी, मीन्स की स्टार्टिंग कब हुई? तो उसकी शुरुआत हुई थी 1823 में। कब हुई थी शुरुआत? 1823 में। अब फादर ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर के जनक तो चार्ल्स बेबेज है, लेकिन जो अब मॉडर्न कंप्यूटर, आधुनिक कंप्यूटर आ रहे हैं, उनके जनक कौन है? उनके जनक है एलन ट्यूरिंग। कौन है उनके जनक? एलन ट्यूरिंग। यहाँ पे अब देखिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से आया है। इसके फादर है जनक चार्ल्स बेबेज है। डेफिनेशन हो गई, यूज़र निर्देश देता है, प्रोसेस करेगा और आउटपुट मिलेगा। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल एंड रिसर्च। इसकी शुरुआत 1823 से हुई थी। आधुनिक कंप्यूटर या मॉडर्न कंप्यूटर के जनक है एलन ट्यूरिंग। अब है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, मीन्स कंप्यूटर का एक पूरा फिगर है, डायग्राम को चित्र बोलते हैं ना, हाँ वो है। तो देखिए क्या क्या है। पहले इस साइड है इनपुट यूनिट, यहाँ पर 1 नंबर है इनपुट यूनिट, 2 नंबर हो गया आउटपुट यूनिट, 3 नंबर है मेमोरी यूनिट, और ये 4th नंबर पे CPU है, CPU। और CPU किसका नाम दिया गया है यहाँ पे? कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इन दोनों को मिला के क्या बन गया? CPU। तो ये समझ आया, 1 इनपुट यूनिट, 2 आउटपुट यूनिट, 3 मेमोरी यूनिट और 4 पे है CPU। अब ये कैसे काम करता है वो देखते हैं। कंप्यूटर के 3 काम हैं। कंप्यूटर के अंदर 3 ही काम होते हैं। एक होते हैं इनपुट, दूसरा होता है प्रोसेसिंग, तीसरा होता है आउटपुट। तो सबसे पहले यूज़र क्या करेगा? इनपुट, जो ये इनपुट यूनिट है, मतलब कि इनपुट डिवाइस भी होंगे, फिर इनपुट डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर को
निर्देश देता है। अब इनपुट डिवाइस कौन से हो गए? डिवाइस मतलब यंत्र। इनपुट निर्देश देने के लिए कौन से यंत्रों का यूज़ होता है? जैसे हो गया कीबोर्ड, माउस, ये सब। कि उसे किस प्रकार की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, जानकारी की ज़रूरत है। सेकंड नंबर पे सीपीयू इनपुट प्राप्त करके उसे प्रोसेस करेगा, उस पर काम करेगा। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है सीपीयू की फुल फॉर्म? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू की इकाई होती है MIPS। ये हम आगे जब सीपीयू के बारे में डिटेलिंग में पढ़ेंगे तब भी देखेंगे। अभी के लिए फिर भी आप देख सकते हैं कि सीपीयू मापने, सीपीयू की इकाई होती है स्पीड की, वो होती है MIPS, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। अब सीपीयू ने प्रोसेस किया, यूज़र के द्वारा दिए गए इनपुट के अनुसार रिज़ल्ट मिलेगा हमें आउटपुट डिवाइस में। अब एक फोर्थ चीज़ भी होती है कि जो हमारी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जानकारी होती है ना, सीपीयू उसे हार्ड डिस्क में स्टोर कर देता है। कहाँ स्टोर कर देगा सीपीयू? उसे हार्ड डिस्क में, या फिर हम उसे पेन ड्राइव में भी स्टोर करवा सकते हैं, या अपने मेमोरी कार्ड में भी स्टोर करवा सकते हैं। तो वो जो मेन हमारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जानकारी होती है वो। तो यहाँ पे देखो इनपुट यूनिट का काम क्या है कि वो यूज़र से निर्देश लेगा। यूज़र उससे यहाँ पे उसने क्या किया? निर्देश लिए यूज़र से और कंप्यूटर को दिए। अब मेमोरी यूनिट का काम क्या है? हमारी इम्पोर्टेंट जानकारी को स्टोर करना लंबे समय तक, ताकि हम उसको फिर दोबारा काम में ले सकें। सीपीयू का काम क्या है? डाटा को प्रोसेस करना। उसको क्या बोलते हैं? सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का दिमाग क्या है? कौन होता है? सीपीयू। कंप्यूटर का दिमाग कौन होता है? सीपीयू। और उसकी इकाई क्या है? MIPS, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। आउटपुट यूनिट का काम क्या है? हमारे रिजल्ट को दिखाना। और सीपीयू के कितने भाग होते हैं? 2, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये हम सीपीयू का जब अगला नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे। आशा है आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू, मिलते हैं कल।